हेलो फ्रेंड्स, मैं सैराराम सिमार। मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसआर सिमार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने इंग्लिश स्पोकन के कुछ स्ट्रक्चर्स लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। देखिए, स्ट्रक्चर फर्स्ट बहुत इजी रहने वाला है। देखिए, दिस, दैट, यह, वह के साथ इसका प्रयोग प्लस ए या एन में से कोई एक प्लस संज्ञा नाउन, इसको यहाँ पर लिखेंगे नाउन, सिंगुलर नाउन आएगी। पहला स्ट्रक्चर, इसको ऐसे समझिए, ये नाउन जो आएगी वो एक वचन संज्ञा आएगी कि यहाँ पर अ और एन का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ये है एक गाय है, तो यहाँ पर यह है कि दिस, उसके बाद आएगा इज, और ए और एन में से एक तो ए, दिस इज अ काउ। ये एक हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। वोवल्स डोल ध्वनि से शुरू हो, यहाँ पर ए से शुरू है इसलिए ए एन आया है यहाँ पर, और यहाँ पर काउ से शुरू है तो इसलिए ए आया है। ये जो आर्टिकल है एन का प्रयोग आप समझते होंगे शायद। देखिए, ये मेरा पेन है, दिस इज, ये एक पेन है तो दिस इज ए पेन। अगर मेरा तुम्हारा हो जाए यहाँ पर तो माई, योर वगैरह यहाँ पर प्रयोग करना है। जैसे देखिए, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। यह तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन। जैसे देखिए, वह पंखा है, दैट इज ए फैन। वह पंखा है, वह, दैट इज ए फैन। वह मेरी घड़ी है, दैट इज माई वॉच। वह तुम्हारी कार है, दैट इज योर वॉच, दैट इज योर कार, सॉरी, वह तुम्हारी कार है। देखिए फ्रेंड्स, अगर अपन इन सेंटेंस को नेगेटिव बदल लेंगे तो कुछ नहीं करना, नोट लगाना तीसरे नंबर पे। यह गाय है, दिस इज ए काउ, तो ये गाय नहीं है, दिस इज नॉट ए काउ। ये एक हाथी नहीं है, दिस इज नॉट एन एलिफेंट। ये मेरा पेन नहीं है, दिस इज नॉट माई पेन। ऐसे, वह पंखा है तो दैट इज अ फैन, वह पंखा नहीं है, दैट इज नॉट ए फैन। दैट इज नॉट माई वॉच, और दैट इज नॉट योर कार। यानी कि तीसरे नंबर पर नोट लगाना, अगर नेगेटिव बदलना इन वाक्यों को। और अगर इन्हीं वाक्यों को प्रश्नवाचक बदलने की जरूरत पड़ी, अगर इनको प्रश्नवाचक बनाएंगे हम कैसे, जैसे देखिए पहला सेंटेंस है, क्या ये गाय है, ये प्रश्नवाचक हो गया। तो क्या ये गाय है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पहले लगाना है और दिस को पहले ले आए, बाद में ले आए, इसको जगह चेंज करनी है। क्या यह एक गाय है, इज दिस ए काउ। क्या ये एक हाथी है, तो यहाँ पर इज दिस एन एलिफेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये मेरा पेन है, इज दिस माई पेन, यहां पर ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह पंखा है, इज दैट ए फैन, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पर देखिए, दैट इज माई वॉच, वह मेरी घड़ी है, तो इज दैट माई वॉच, क्या वह मेरी घड़ी है। दैट इज योर कार, वह तुम्हारी कार है, क्या वह तुम्हारी कार है। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं तो यहां पर कुछ नहीं करना है, इज दैट योर कार, यहां पर ये इज पहले आ जाएगा और दैट हो जाएगा बाद में। बहुत साधारण सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अपन ए एन भी लगा सकते हैं, और जो पॉजिटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। आई, मई है, योर है, हिज है, हर है, इस तरह से ये हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो नाउन आएगी इसके बाद, वो नाउन आएगी एक वचन, सिंगुलर, काउंटेबल। अगर प्लूरल नाउन है तो क्या, देखिए सूत्र थोड़ा चेंज होगा। ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ये एक पेन है, दिस इज अ पेन। ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ये तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, दूसरा स्ट्रक्चर है फ्रेंड, दिस, दोस प्लस आर प्लस नाउन, और ये रहेगी प्लूरल के अंदर, बहुवचन के अंदर रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल
ये अंगूर है, ये अंगूर है, तो ये बहुवचन, तो यहाँ पर दिस और दैट नहीं है। दिस और दैट का प्रयोग एक वचन के साथ होता है और बहुवचन के साथ दिस और जो है दोज का प्रयोग। निकट की वस्तु है ये, तो दिस, और पास की वस्तु है वो, दूर की वस्तु है, सो निकट के लिए दिस और दूर के लिए दोज का प्रयोग हुआ। ये अंगूर है, तो दीज आर ग्रेप्स। दीज, ये अंगूर नहीं होता, ये अंगूर प्लूरल नाउन की बात हो रही है। तो ये अंगूर हैं, वे बंदर हैं। अगर हम दूर की इशारा करके कहते हैं वे बंदर हैं, तो फिर यहां आएगा दोज आर मंकीज। ये प्लूरल देखो फ्रेंड्स, ये ध्यान देने वाली बात ये है, यह मंकी है, दिस इज ए मंकी, वह मंकी है, दैट इज ए मंकी। ये जो मंकीज है, दीज आर मंकीज, और वे मंकीज है, दोज आर मंकीज। तो यहाँ ध्यान रखना, दीज और दोज का प्रयोग जो है प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। मान लीजिए, देखिए ये मेरे खिलौने हैं, यहाँ इसके साथ भी जो है पजेसिव नाउन, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरे खिलौने हैं, तो ये यानी दीज, और फिर बहुवचन है तो आर आएगा, दीज आर, मेरे है तो माई, और खिलौने है तो टॉयज, दीज आर माई टॉयज। वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, यहाँ अगर बात करें वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, तो सॉरी यहाँ पर आएगा दोज आर योर बुक्स। ये इस तरह से। तो दिस और दैट का प्रयोग निकट और दूर के लिए एक वचन के साथ होता है, दीज और दोज का प्रयोग दूर, पास और दूर के लिए बहुवचन के लिए यूज होता है, और वहां पर देखिए आप उसके साथ आर का प्रयोग होता है बहुवचन के साथ। तो ये अंगूर है, दीज आर ग्रेप्स। अगर इसको भी नकारात्मक बनाना है तो दीज आर नॉट ग्रेप्स, वे बंदर नहीं है, तो दोज आर नॉट मंकीज। इस तरह से ये मेरे खिलौने हैं, दीज आर माई टॉयज, ये सकारात्मक हो गया। अगर बात करते हैं नकारात्मक तो दीज आर नॉट माई टॉयज। वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, दोज आर योर बुक्स, और वह तुम्हारी पुस्तकें नहीं है, दोज आर नॉट योर बुक्स। इस तरह से इनका प्रश्नवाचक बनाना है तो भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर देखिए आर को पहले ले जाएंगे, दीज बाद में ले जाएंगे, तो आर दीज ग्रेप्स, क्या ये अंगूर हैं, क्या वे बंदर हैं, तो आर दोज मंकीज। यहाँ पर इस तरह से ये इनका प्रश्नवाचक बन जाएगा। ये मेरे खिलौने, दीज आर माई टॉयज, ये मेरे खिलौने नहीं है, दीज आर नॉट माई टॉयज। क्या ये मेरे खिलौने हैं, आर दीज माई टॉयज। क्या ये तुम्हारी पुस्तकें हैं, क्या वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, आर दोज योर बुक्स। इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर नंबर 2। नेक्स्ट अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 3। देखिए फ्रेंड, स्ट्रक्चर नंबर 3 में स्ट्रक्चर नंबर 3 बहुत इजी से लेते हैं, देयर का प्रयोग करके देखते हैं। देयर प्लस बी का रूट, बी का रूट मैंने बताया था इज़ार में वॉज वर, बी का रूट प्लस ए और एन अगर आवश्यक हो तो, और उसके बाद नाउन संज्ञा का प्रयोग करना है, सिंगुलर प्लूरल जो भी है इसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद सेंटेंस अगर लंबा हो तो यहाँ पर प्रेपोजिशन शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर यहाँ पर शेष वो लिखा जाता है। देखिए एग्जांपल, छोटा सा सेंटेंस लेके देखते हैं। एक लड़का है, एक लड़का है। फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा है किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन देयर का प्रयोग उस हालात में करते हैं जहां पर किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, कर्ता नहीं होता, क्रिया को करने वाला नहीं होता। एक लड़का है, एक संज्ञा का प्रयोग किया है मैंने, लेकिन अपना भी पूर्ण वाक्य है, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत अब बॉय से नहीं की जाएगी। जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसमें देयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, देयर। अब मुझे बताओ एक लड़का है, तो बी का कौन सा रूप सही रहेगा, ए सही रहेगा, आर सही रहेगा, एम सही रहेगा, या वॉज या वर। अब एक लड़का था होता तो वॉज या वर में से कोई लगाते, एक लड़का है तो यहाँ लगाएंगे इज, देयर इज। और एक लड़का, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, यह बन गया सेंटेंस, देयर इज अ बॉय। अब सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं, देयर इज अ बॉय, यहां तक तो हो गया पूरा। इसको प्रेपोजिशन और शेष को लेके देखते हैं। क्लास में एक लड़का है, देयर इज अ बॉय इन द क्लासरूम, कक्षा कक्ष में एक लड़का है, तो ये आगे बढ़ गया, देयर इज अ बॉय इन द क्लासरूम। अगर कहते हैं कार में एक लड़का है, तो देयर इज अ बॉय इन द कार।
ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। कुछ लड़के हैं, अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ लड़के हैं, तो कुछ लड़के हैं तो यहाँ पर फिर से किसका प्रयोग करना है, देयर का ही प्रयोग करना है। अब देयर के साथ आर, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ आर कुछ लड़के बहुवचन हो गए ना, पहले एक लड़का तो सिंगुलर था तो इसका प्रयोग किया। एक्चुअल जो इज और आर का प्रयोग होता है ना, इस नाउन के अकॉर्डिंग होता है, देयर के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो देयर आर सम बॉयज, कुछ लड़के हैं, तो ये इतना बन गया। अब इसको और आगे बढ़ाएं, अगर कुछ लड़के हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं तालाब में, तालाब में कुछ लड़के हैं तो देयर आर सम बॉयज इन द पॉन्ड। इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे पेड़ पर कुछ पक्षी है, पेड़ पर कुछ पक्षी हैं। अब पेड़ पर तो ऑन द ट्री तो लास्ट में हो जाएगा, लेकिन कुछ पक्षी हैं, कुछ पक्षी, तो यहां पर देयर का प्रयोग करना है। तो देयर आर कुछ पक्षी, पक्षी बहुवचन हो गया ना, तो देयर आर सम बर्ड्स ऑन द ट्री। इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसको सेंटेंस और लेके देखते हैं। ये काफी थोड़ा अलग सा और इजी सा स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा अलग है, इसकी यूजेस बहुत ज्यादा है। कमरे में कोई कुर्सी नहीं है, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, देयर इज नो चेयर, कोई कुर्सी नहीं, देयर इज नो चेयर, देयर का प्रयोग हुआ है, देयर इज नो चेयर इन द रूम, कमरे में, लास्ट में, ठीक है। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे, मेरे मोबाइल बैलेंस नहीं है, इन माई मोबाइल तो लास्ट में रहेगा। अभी तो सेंटेंस इतना ही है ना, बैलेंस नहीं है, तो देयर इज नो बैलेंस, देयर इज नो बैलेंस इन माई मोबाइल। इस पेन में स्याही नहीं है, तो बनाइए इस पेन में, दिस पेन तो लास्ट में रहेगा, अभी तो स्याही नहीं है, तो देयर इज नो इंक। इस तरह से फ्रेंड्स, अब इसका नेगेटिव लिख दिया, देखा हमने, इसका एक पर्सन, इसका पर्सनवाचक देखते हैं। क्या वहां कोई मंदिर है, पर्सनवाचक, क्या वहां कोई मंदिर है, पर्सनवाचक है, तो क्या वहां कोई मंदिर है तो इज आएगा, फिर यहां पर देयर का प्रयोग, क्योंकि यहां देयर इज प्रश्नवाचक जो बनाते हैं तो सही क्रिया पहले आती है और जो डमी सब्जेक्ट है तो उसको आगे ले आएंगे। तो इज देयर एनी टेंपल देयर, इज देयर एनी टेंपल देयर। अब ध्यान देने वाली बात ये, देयर यहाँ का प्रयोग भी किया, यहाँ भी प्रयोग किया, ये जो वहां आया हुआ है ना, ये इसके लिए है और इस देयर का कोई मतलब नहीं है, डमी सब्जेक्ट है। क्या वहां पर कोई मंदिर है, इज देयर एनी टेंपल देयर। इस तरह से फ्रेंड्स, आई होप कि ये सेंटेंस और ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा, आसान लगा होगा काफी। जिस भी वाक्य में जो है सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ और सेंटेंस देखते हैं, मैं कहूं चार चोर थे, अब इसमें करता तो कोई है नहीं, तो दम्मी शब्द का प्रयोग करना, चार चोर थे, तो देयर वर फोर थीव्स। इस तरह से, जैसे देखिए सभा में बहुत लोग थे, यहां पर लिखिए रैली, रैली में बहुत लोग थे, तो रैली में दिन का रैली लास्ट में हो जाएगा, तो यहां पर आएगा देयर वर मैनी पीपल इन द रैली। इस तरह से, जैसे मान लो एक पेड़ के नीचे
एक लड़का था एक पेड़ के नीचे, तो अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, तो अंडर द ट्री ये तो लास्ट में हो जाएगा। एक लड़का था, अब एक लड़का है तो देयर इज ए बॉय, एक लड़का था तो देयर वाज ए बॉय। फ्रेंड्स ऐसा अब आपको समझ में आया होगा। अगर प्रेजेंट की बात हो रही तो इज का प्रयोग, इज आर या एम का प्रयोग, दिस आर का प्रयोग करना है, और पास्ट के तो वाज या वर का प्रयोग करना है। एम का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। देयर वाज ए बॉय अंडर द ट्री, इस तरह से। आई होप कि ये स्ट्रक्चर नंबर 3 भी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय।